मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? नज़र कमज़ोर है मतलब बाबा तीसरे नेत्र के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। उत्तर है, बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, यह है अंधों के आगे आईना। प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? यह पॉइंट बार बार आती है मुरलियों में कि नेचुरल कैलामिटीज, यह नेचुरल कैलामिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। तो प्रकृति, नेचुरल कैलामिटीज, यह बहुत काम आती है साफ सफाई के लिए। तो यहाँ पर चित्र दिखाया है कि नेचुरल कैलामिटी से बहुत सारी साफ सफाई होगी। बाबा कहते हैं ना, भूकंप आएंगे तो बहुत सारी जो सृष्टि है, दुनिया है, धरती है, वो अंदर चली जाएगी। ओम शांति। गायन भी है, बाप से एक सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन, और तो सब है जीवन बंद में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह त्रिमूर्ति और गोले का जो चित्र है वही मुख्य है, ऐसा बाबा ने आज की मुरली में कहा है। बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कम है इसका मतलब नज़र कमज़ोर है। यहाँ पर बाबा ने यह मीनिंग उसका कहा है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। इसका मतलब याद करने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। झुंझार है मतलब धुंधला है, अभी तक पूरा खुला नहीं है। अगर खुशी में रोमांच खड़े नहीं होते तो बाबा ने कहा नेत्र पूरा खुला नहीं है। बाप समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है तो उनको तीर लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी को भी थोड़ा सा सुनाएंगे ना, तो अभी जमाना आ गया है कि हमारे जो कुल की आत्माएं हैं वो थोड़े में समझ के समझने लगेगी। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है, जिस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो, मतलब चित्र सिर्फ बड़े होने से फायदा नहीं होगा, उसमें कुछ लिखत भी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा चित्र है तो उसमें आपका राइटिंग भी आ जाएगा। तो लिखना है, जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले, और विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, विनाश के बारे में आपे ही सब समझ जाएंगे, ऐसा बाबा ने बताया यहाँ पर। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। ठीक है, अभी तो वो समय आ गया है कि तीसरा विश्व युद्ध, किसी को भी बोलोगे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है तो हर एक बताएगा कि हाँ होने वाला है। अभी हम हैं अगस्त 2024, सॉरी सितंबर 2024 में। तो बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुम्हें तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, इनका अर्थ इस समय का ही है। ठीक है, बहुत गई थोड़ी रही, यह संगम का यादगार है। यह जो गायन है वह संगम का है, इस समय का है।
बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। देखो बाबा ने कहा है स्थापना तो हो ही रही है, इसका मतलब है जो विज्ञान के जो इन्वेंशन होते रहते हैं वो हो रहे हैं। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है, फिर क्या होगा? अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएगी, मतलब दृष्टि खुलती जाएगी। तीसरा, बुद्धि का नेत्र खुलता जाएगा तो आंखें बड़ी होती जाएगी। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंखें। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े चित्र बनेंगे, होलोग्राम वाले भी बनेंगे, लाइटिंग वाले भी बनेंगे। जैसे प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट किया तो दीवार पे चित्र दिख गया, वैसा भी इन्वेंशन होगा, सब आएगा। साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। ठीक है, 5 तत्व है वह भी मदद करते हैं विनाश में। बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं। ठीक है, उसके पहले हमको मनसा सेवा करके उसको क्लियर करना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छी छी दुनिया है। अभी की दुनिया कैसी है? छी छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं, अभी तुम समझदार बने हो। बल मनुष्य कहते हैं, हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई, थोड़ी रही, ऐसा सब कहते रहते हैं। और फिर सच में हो जाएगा तो सब मानेंगे कि हाँ, ये तो वार्निंग तो दे रहे थे ब्रह्मा कुमारीज वाले कि दुनिया जाने वाली है। तो यह कहानी है यहाँ पर। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, बाप की आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। भगवान के लिए क्या कह देते हैं कि वह नॉलेजफुल है, गॉड फादर है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं, सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, बल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं। बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे? कागज से तो कोई समझेंगे नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। मतलब हमको समझाना भी है तो सिर्फ लिख के, लिखत में नहीं समझाना है, या तो सिर्फ किताब दे देने से कुछ नहीं होगा। तो कागज से तो क्या कोई समझेंगे, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। मगर मतलब बुक भी होगी तो उसमें चित्र होने चाहिए। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थराइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। ठीक है, बाबा ने यहाँ कहा हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति, उसको मिले या ना मिले मगर हक सबका है, सब ले सकते हैं। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंद में है, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं, ऐसे बुद्धि चलानी चाहिए। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे
बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। ठीक है, दुनिया में भी क्या होता है, रावण को भी जलाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, तो चर्चा होने लगती है कि इतना बड़ा रावण बनाया। ऐसे बाबा युक्ति बताते हैं कि खर्चा करना ही है तो इस चित्रों पे करो, बाकी बाकी सब शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। चित्र बड़े बड़े बनाओ तो कहेंगे कि चित्र बहुत बड़े बड़े हैं, बनाए हैं, कुछ नॉलेज होगी। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो। यह सेवा आज तक हमने नहीं देखी है, इसलिए बाबा बार बार यह समझा रहे हैं कि बाकी लाखों करोड़ों का खर्चा करने से अच्छा है जगह जगह पर यह चित्र लगवाएं। तो पूछेंगे यह क्या है, बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इनको था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। यह सब चीजें हम चित्रों पे से बता सकते हैं। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा कल्प में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। ठीक है, हिम्मत क्या करनी है कि पैसा खर्च करने की भी हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं यह बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है, तो यह पहले तो दिल्ली से शुरुआत करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको यह चित्र भी काम में आएंगे। तो जैसे जैसे मेले लगते हैं, जहां जहां पर ऐसे बहुत लोग जमा होते हैं, वहां पर यह चीज करनी है, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य, यह दो चित्र मुख्य है, त्रिमूर्ति और गोले का चित्र। यह बहुत अच्छी चीज है, अंधे के आगे जैसे आईना है। अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं मतलब बुद्धि, संस्कार और आत्मा का जो संकल्प शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार, वो छोटे हो गए हैं, मतलब उसको उसकी कैपेसिटी नहीं रही है इतनी समझने की, इसलिए चित्र चाहिए, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। फिर थोड़े बड़े होते जाते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं, आत्मा परमात्मा का परिचय देते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं उनको। तो जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनको दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। पाप के साथ साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वह गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती है, दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है तो माता भी बनती है, ब्रह्मा भी माँ बन जाती है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ। ठीक है, कोई कोई है जो विदेश में रहते हैं तो उनके लिए ये लागू पड़ता है कि लक्ष्य मिल गया है कि लक्ष्मी नारायण बनना है,
फिर विदेश में चले जाते हैं, विलायत में जाओ, 7 रोज का कोर्स किया तो बहुत है। अभी देखो आज के ज़माने में क्या है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन है, तो यह चीज़ लागू पड़ती है कि चलो 7 दिन का कोर्स करके भी अगर समझ में आ गया तो कहीं पे भी जाके पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है। लक्ष्य हमारा क्या है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण दिखाया है ना, तो यहाँ पर लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण, तो यह लक्ष्य मिल गया फिर कहीं पे भी जा सकते हैं। बुद्धि में है फिर बल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है, हमारे बैज में पूरे गीता का ज्ञान है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना पड़े, मुख्य बात यही है। ज्ञान हम भले कितना भी सुने, मगर एक बात है कि याद के बिना आगे कुछ नहीं होगा। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी, ब्रह्मा की भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। टीचर है शिव बाबा, एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, तो यह स्वर्ग भी याद करना है, टीचर को भी याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा यहाँ पर कहते हैं धारणा जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बहुत बार बाबा कहते हैं कि ज्ञान जितना लेंगे उतना पद अच्छा मिलेगा, मगर तीनों चीज चाहिए, याद भी करना है, धारणा भी चाहिए और ज्ञान भी अच्छा लेना है। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मतलब मिलने के लिए तरसते हैं ना, मधुवन जाने के लिए। तो बाबा तो कहते हैं कि अगर अच्छी रीति याद करते हैं तो फिर आने की भी क्या दरकार है। यह बहुत गुह्य वाक्य है, समझने लायक, कि हम कहीं पे भी रहे तो हमारा जो पद का आधार है वह हमारी याद के आधार से है। तो कोई आ रहा है, कोई बांधेली है, यहाँ पर आ नहीं सकती हैं, तो उनको याद पे ध्यान देना चाहिए। बाबा यहाँ पर यह हिंट दे रहे हैं कि याद बहुत अच्छा करते हैं तो कोई आए ना आए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पद फिर भी पा सकते हैं। ऐसा ऊंचा बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यह चीज़ बहुत ध्यान में रखने लायक है। वह तो मिट्टी में मिल जाना है, तो जितना ज़रूरी है उतना हम पुरुषार्थ करें लौकिक कमाई के लिए, बाकी का टाइम हम ज्ञान योग सेवा में लगाएं। बाप को कुछ चाहिए क्या, ठीक है, बाप को इतना नहीं चाहिए। हम यह सोचते हैं कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा सेवा में लगाएंगे, यह गलत बात है। तो इसका भी बहुत डीप में समझना ज़रूरी है। बाप को कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो नहीं खरीद करनी है लड़ाई के लिए, ठीक है। हमको थोड़ी गोले खरीदे करने हैं या लड़ाई के लिए सामान खरीद करना है, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए भी सारे दुनिया से गुप्त हो। हम लड़ते हैं किससे, अपनी बुराइयों से लड़ते हैं। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, यह गुप्त योद्धा है, अननोन वॉरियर्स। इसको कहा जाता है योग बल। योग बल में ही सब लड़ाई है, सारी गुप्त बात है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है, सबका मौत नूंदा हुआ है, हमारा भी मौत नूंदा हुआ है। तो ऐसे ना समझे कि सबका ही नूंदा हुआ है, हमारा भी नूंदा ही हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए
पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलामिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है, यह भारत तो अलग कोने में है। ठीक है, भारत का क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि भारत एक अलग कोने में है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो जो भी होगा वो विदेश में होगा। तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वह विश्व युद्ध यूरोप, रशिया, अमेरिका, ये सब राष्ट्र उसमें खलास हो जाएंगे। मगर भारत का, यहाँ पर बाबा ने बताया, भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, विकारी दृष्टि नहीं होती है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो नज़दीक आने से झाड़ दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जैसे स्वर्ग नज़दीक आता जाएगा तो हमको भी सब साक्षात्कार होते जाएंगे। तो खुशी होती है, अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पार्ट बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। 84 जन्म लेते हैं उन्हों को ही ऑलराउंडर कहते हैं। बाप ने समझाया है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 84 और मिनिमम कम से कम एक जन्म होता है। एक जन्म तक भी है, ठीक है, मिनिमम एक जन्म तो सबका होगा ही होगा। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। पहले जब आते हैं तो सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके बाद रजो और तमो। एक जन्म होगा तो उसमें ही चारों स्टेजेस पास करेंगे। ठीक है, कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं। फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल फिर आता है रावण। डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म आदि आदि आ जाते हैं। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाते हैं तो सदगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं, बच्चे याद से ही तुम मायाचित बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है।
विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। तो माया से जीत पानी है तो योग बल तो चाहिए ही चाहिए। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है, ठीक है, दोनों बल है। तो इस बल को भी हमको यूज करना है, तो इसका भी सीखना है। ज्ञान बल योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्मा स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गुह्यता से समझेंगे हम कि स्वप्न में भी माया हार न खिलाए, उसके लिए योग बल होना बहुत जरूरी है। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती, ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ हो। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अव्यक्त इशारा है 7 नंबर। इसके जो टाइटल चल रहे हैं वह है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। कोई भी इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, ठीक है। यह बहुत गुह्यता से समझेंगे कि अगर कुछ भी इच्छा हुई तो हम समझो सेवा बहुत करते हैं, उसमें हमको इच्छा हुई कि भाई मैंने इतनी सेवा की तो मेरा नाम लेना चाहिए स्टेज पे, या तो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, या हमारी खातरी होनी चाहिए, तो यह अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, ठीक है। कुछ भी इच्छा हुई तो हमारा जो फल है सेवा से वह चला जाएगा। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है कि यह मैंने किया तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। कभी भी इच्छा इंसाफ मांगने वाला नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा। इसके लिए अव्यक्त मुरली में एक जगह पे बाबा ने कहा हुआ है कि अगर भगवान की जो आप शरण में आए हो, भगवान के पास आप आए हो, तो भगवान के घर में अगर इंसाफ नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। यहाँ पर कोई कोई लोग सोचते हैं ना कि मेरा भी इंसाफ होना चाहिए, मुझसे न्याय होना चाहिए। हम सेवा करते हैं इतनी सारी, तो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो यह सोचना बहुत बहुत गलत है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप भगवान के साथ आपका कनेक्शन है, आप भगवान की सेवा करते हो। तो अगर भगवान से आपको न्याय नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। इसलिए न्याय आपका होगा ही होगा। तो यह बहुत गुह्य समझने वाला वाक्य है, तो ध्यान से सुने और ऐसा कभी नहीं समझें कि हमारा न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। यह बहुत ध्यान से समझें, सुने, समझे और इसको सीखें कि हमारा न्याय होगा ही होगा। अगर हमको कहीं सेंटर पर हम सेवा देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो यह सब व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। तो आज का ये महावाक्य बहुत डीप समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको यह साकार मुरली भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो कभी कभी हम इस चैनल पर साकार मुरलियाँ भी कवर करेंगे, जबकि हमारे चैनल का नाम है अव्यक्त मुरली, तो ज़्यादातर अव्यक्त मुरलियाँ ही हम कवर करते हैं। मगर आपकी अगर ऐसी इच्छा है कि कभी कभी साकार मुरली भी कवर की जाए तो हम ज़रूर कभी कभी ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर रखेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, तो कुछ कुछ त्रुटियाँ रह गई हो तो क्षमा करिएगा। ओम शांति।